जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जम्मू कश्मीर यूटी में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अबॉलिश करने के विरोध में आज अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रति अपना रोष व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जम्मू कश्मीर में जल्द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बहाली की जाए, क्योंकि यही एकमात्र जरिया था जिससे वो अपने रोजगार के साधन जुटाते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्कीम है ये 2004 में जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई थी। उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और उस समय अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के पास नौकरियां नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स को नौकरियां नहीं मिल पाती थी और उसी के तहत ये सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम लॉन्च की गई अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए, ताकि वो रोजगार के साधन अपने जुटा पाएं। और इसके तहत उन्हें 30% का वर्ग कोटा भी मिलना शुरू हुआ अलग अलग विभागों में, जिसमें पीएचई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, आरएनबी विभाग आता है। लेकिन एकदम से इस सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम को अबॉलिश करना जम्मू कश्मीर से कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स को काफी ज्यादा इससे ठेस पहुंची है। तो आइए पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम को बहाल करो, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम को बहाल करो। आवाज दो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। आवाज दो, आवाज दो, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम को बहाल करो, बहाल करो, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम को बहाल करो, बहाल करो। हम तो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, हमने अपनी पूरी लाइफ स्टेक पे लगा दी है। हम राइट फ्रॉम बिगिनिंग जो 2004 से सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम लॉन्च हुई थी, तब की जो तत्काल गवर्नमेंट थी उसने ये स्कीम लॉन्च की थी और हमारे जितने भी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स थे इन्होंने ये बेचारों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि पहले ही इतना बॉटल नेक था। सारे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स इकट्ठे होकर उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि हम क्या करें। एजिटेशन जब हुई तो गवर्नमेंट ने चलो इनको ये कहा कि हम आपको और तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आत्मनिर्भरता पे आप अपना काम चलाओ। और उन्होंने इस स्कीम के तहत अनएम्प्लॉयमेंट को एडजस्ट किया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। अब इन लोगों ने जितने भी सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स थे उन्होंने बेचारों ने कैसे भी अपनी रोजी रोटी या अपने घर के गहने गट्टे सब कुछ ज़मीनें बेच के या किसी को फाइनेंस करवा करके काम शुरू किए। धीरे धीरे काम शुरू करने के बाद अब जब ये थोड़े आत्मनिर्भर हो गए हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी ये आह्वान किया है कि हाँ जी आत्मनिर्भर बनो। आज जब ये अनएम्प्लॉयड इंजीनियर बेचारे आत्मनिर्भर थे और इनको बेरोजगार कर दिया गया एक ही रातों रात वो ऑर्डर निकाल करके, जबकि हमारे पेरेंट डिपार्टमेंट को भी नहीं पता है कि इन्होंने क्या किया। हमसे तो ये मांगा जा रहा था कि आप क्या क्या अमेंडमेंट चाहते हो अपनी गाइडलाइंस पे, जबकि ये गाइडलाइंस बाकायदा पार्लियामेंट में पास होकर के डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं 2017 में। उसमें हर तरह का प्रोविज़न था, हर तरह की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, हर जगह हमारे काम की क्वालिटी चेक की जाती थी। बाकायदा हमारी हर मंथली डायरेक्टर के ऑफिस में मीटिंगें होती थी, क्वार्टरली हमारे डीसी साहब के साथ मीटिंगें होती थी, मतलब हाफ ईयरली हमारी डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में मीटिंगें होती थी और साल में सीएम साहब के साथ भी मीटिंगें होती थी। इतना सब होने के बावजूद भी विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन रातों रात इन 3000-4000 इंजीनियर्स को बेला करके बिठा दिया और बेचारे इनको अपने स्टेक पे छोड़ दिया कि चाहे आप मरो जा जियो। तो हमारी सभी के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जहाँ गवर्नर साहब के साथ यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है कि इनके साथ, इनकी लाइफ के साथ मत खेलो, प्लीज़ इनका कुछ ना कुछ करो और बाकी जो आपने किया उसको रिव्यू करके दोबारा उसे बहाल किया जाए। इवन के उसको कोटे को बढ़ाया जाए। 30% में सारे कवर नहीं हो पाते थे इंजीनियर्स, कईयों को तो बेचारों को काम ही नहीं मिलता था। लिहाजा उसको 30% के बजाय हम कह रहे थे 40% कर दो, 35% कर दो, ताकि सारे अपनी रोजी रोटी चला सकें। और ये आत्मनिर्भर हैं, ये गवर्नमेंट से कुछ नहीं ले रहे हैं, ये सारे अपने आप से ही गुजारा कर रहे हैं, अपनी मेहनत करके कमा रहे हैं। और इसका मैं तो यही कह रहा हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि गवर्नमेंट हमारी इस चीज़ को कंसिडर करे और हमारी जेन्युइन डिमांड्स को बहाल करे। हम इस मसले पे जजेस कहना चाहते हैं, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम थी, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर था। जैसे कि गवर्नमेंट इंजीनियर को जॉब तो दे ही नहीं पा रही है, तो उसके लिए एक स्कीम आई थी हमारी 2004 में। उस स्कीम में जो भी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हैं वो एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, अंडर इंजीनियरिंग स्कीम में। तो उस समय जो स्कीम आई थी, उस समय सभी जो भी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर थे उन्होंने 5 बंदे मिलकर, 6 बंदे मिलकर ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में वो
गवर्नमेंट में अपने काम के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क होते थे टेंडर्स में, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे और उसमें वो अपना जो भी है 4-5 बंदे मिलकर अपना घर परिवार चला रहे थे, जो भी है पैसा कमा रहे थे। और उसके बाद कोई भी इंजीनियर रोड पे नहीं आया, कोई एजिटेशन नहीं की कि हमें जॉब दी जाए। लेकिन अचानक 4-5 दिन पहले एक ऑर्डर आता है, उसमें लिखा जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को अबॉलिश किया जा रहा है, अभी इसको अबॉलिश किया जा रहा है। लेकिन जो इंजीनियर है, इतना इंजीनियर 15,000 के करीब अनएम्प्लॉयड इंजीनियर अपने घर में अपना अच्छा काम कर रहा था, अपने घर परिवार चला रहा था, गवर्नमेंट से कभी जॉब की डिमांड नहीं की। लेकिन फिर भी इन लोगों को अचानक एक ऐसी ऑर्डर आता है कि जिसमें इनके ग्रुप को अबॉलिश कर दिया जाता है, तो ये लोग कहाँ पर जाएंगे? ये सभी इंजीनियर हम लोग कहाँ पर जाएंगे? जो हम लोग अपना अपना काम कर रहे थे। और उसके बाद देखा जाए तो जितने भी जो हमारा 30% कोटा था, जितने भी टेंडर होते थे, जितनी भी स्कीम्स आती थी, उसमें 30% सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर को दिया जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे जितने भी एक्शन थे डिपार्टमेंट के, अदरवाइज अगर देख लो PWD-RNB का देख लो, सांबा डिस्ट्रिक्ट का, उन्होंने हमें 30% कोटा नहीं दिया, जबकि उनके सांबा में ट्रांसफर हुई है। उन्होंने क्या 30% के जहाँ तक देखा जाए, इतने काम लगने के बावजूद भी उन्होंने एक ही काम जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगाया, उसके बाद कोई भी काम उन्होंने नहीं लगाया। आगे ही हमें नज़रअंदाज किया जा रहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम चुप थे, हम थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी अगर देखा जाए तो कितनी ज़्यादा लाइबिलिटी बन गई है। अभी हम इधर 10 बार इंजीनियर, अगर हमारी देखा जाए तो पिछले 2-2 साल से हम लोगों ने काम किए हुआ है, अभी तक हमारे फंड्स नहीं आए। एक पर्सन के 50-50 लाख, 60-60 लाख, करोड़ की भी जो पेमेंट है वो डिपार्टमेंट में फंसी हुई है। अब हम कैसे जाएंगे? अब हम उधर जाके अपनी पहचान क्या बताएंगे? कल को हम जो हमारी लाइबिलिटी है उसको हम क्लियर कैसे करवाएंगे? तो हमारी सरकार के आगे यही गुजारिश है कि जो भी हमारे इंजीनियर है, इंजीनियर को आपने जो बेरोजगार कर दिया, रोडों पे डे बाय डे देख रहे हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें इंजीनियर को एक उनको पर्सनली टारगेट किया गया है। इंजीनियर को आगे ही अगर देखा जाए कितने और इंजीनियर डे बाय डे हज़ारों की तादाद में इंजीनियर आ रहे हैं, जगह जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं। तो अगर हम भी रोडों पे आ जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे? हमारे में कितने हमारे भाई ऐसे हैं जिनकी जो अभी ओवर एज हो चुके हैं, वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अभी हम करेंगे क्या? इसका अल्टरनेट क्या है इसका? लेकिन अभी हम यही सरकार से, अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर हमारी बात नहीं सुनेंगी, हम स्टेट लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे। और इसी के साथ साथ युवाओं ने ये भी कहा कि जो उन्होंने लोन वगैरह बैंक से लिए होते हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मनिर्भर बनना शुरू किया, लेकिन अब किस तरह से लोन्स को चुकाया जाएगा, क्योंकि उनके पास अब कोई भी काम का जरिया नहीं रहा। और रातों रात ये जो बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अब अबॉलिश कर दिया जाएगा, और ये अबॉलिश कर दिए गए हैं जम्मू कश्मीर यूटी से। तो इसी को लेकर आज जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं उन्होंने अपना रोष व्यक्त करते हुए ये प्रदर्शन किया, और उन्होंने कहा कि जल्द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बहाली की जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में वो जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रति प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।